आज की मूवी एक बड़ी ही यूनिक फैमिली की है और इनका यूनिक होने का कारण है हैंडसम होना। इनके घर में मॉम, डैड, ब्रदर सभी हैंडसम है कि इनके सभी दीवाने हैं। और इनके फादर का एक अलग ही रिकॉर्ड है। इन्होंने अपनी जवानी में 1000 लड़कियों को डेट किया था, बट मॉम के आने के बाद वो बदल गए। और का बेटा ऑस्की, जिसका टारगेट है 101 लड़कियों को डेट करना और अपने फादर के रिकॉर्ड को तोड़ना। और इनका छोटा बेटा का नाम है मुलिन, बट सबको इसे प्यार से मलिन बुलाते हैं। और ये सबसे अलग है, इसे अतरंगी चीज़ें पसंद नहीं और वो उसे इंजॉय भी नहीं करता। इसका एकमात्र फ्रेंड फिश है, जिसके साथ ये बातें करता। ये आज तक स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि जब भी ये मार्केट जाता तो लड़कियां इसके पीछे पागल हो जाती। स्कूल में तो पता नहीं क्या हो जाता। बट इसे देख के इसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान रहते थे। वो सोचते हैं कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं, ये हमारे जैसा इंजॉय क्यों नहीं करता। इन्होंने बहुत कोशिश भी किया। जब इनका भाई और इसके फादर उससे बातें करते, पूछते कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है, तो वो बोलता कि मुझे एक सुंदर, काइंड और मुझे पसंद ना करने वाली लड़की पसंद है। वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, जो इस फैमिली के साथ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। ये नॉर्मल लाइफ जीने के चक्कर में दुनिया में तो किसी से बात भी नहीं करेगा। जब उसे बास्केटबॉल खेलने बोलो तो उसे चेस पसंद है, स्कूल जाने बोलो तो होमिंग पसंद है। तभी ऑस्की आइडिया देता है कि क्यों ना उसे स्कूल भेजा जाए, बट उसे राजी कैसे करे। तभी ऑस्की ने एक और आइडिया देता है कि आप लोग जोर जोर से बात कीजिए। और होता भी ऐसा ही है। जब वो पानी पीने आता है तो अपने मॉम डैड को बात करते सुनता है कि अब फादर की जॉब भी चली जाएगी, इसीलिए उन्हें बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब होगी। बट उसे मलिन का तो होम स्कूलिंग फ़ीस देना ही पड़ेगा। इधर ऑस्किन वॉकी टॉक से बोलता है कि लगे रहो। फिर नेक्स्ट दिन मुलिन अपने फादर के पास आता है और बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है, बट वो कंडीशन रखता है कि वो स्कूल सिर्फ बॉयज़ का होगा, जिसे उसके मॉम डैड मान लेते हैं और सोचते हैं कि आखिर तीर निशाने पे ही लगा और बहुत ही खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट दिन वह स्कूल जाता है, बट हेलमेट पहन के, और स्कूल के अंदर भी वो हेलमेट ही पहना रहता है। बट सबको उसे देख के अजीबोगरीब बातें करते हैं, बट वो उस पर ध्यान न दे के क्लासरूम के अंदर जाता है। तभी उसे कुछ बुलीज आते हैं और परेशान करने लगते हैं और बोलते हैं कि हेलमेट खोलो। मुलिन नहीं खोलता तो वह उसे बैठने की भी सीट नहीं देता। तभी उस रूम में मिस आ जाती है और फिर मुलिन को मिस देख के बोलती है कि तुम अपना हेलमेट खोलो। पहले तो वो नहीं खोलता, बट मिस के चिल्लाने से वह जैसे ही अपना हेलमेट हटाता है, मिस बेहोश हो जाती है और फिर हॉस्पिटल एम्बुलेंस आके उसे ले जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में बैड बॉय और उनके गैंग मुलिन को किडनैप कर लेते हैं और बोलता है अगर तुम हमारा एक काम कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो काम था बीबीएम स्कूल में जाके गर्ल्स को पार्टी के लिए इनवाइट करना। और वो लोग उन्हें 3 सालों से बुला रहे होते हैं, बट वो लड़कियां इन्हें भाव ही नहीं देती। वो मुलिन को देख के ज़रूर मान जाएगी और वो उन्हें धमकी भी देती है अगर तुम ये काम नहीं करते तो तुम्हें हम बहुत ही मारेंगे। और एक लड़के को उसके साथ भेज देता है, जिसका काम है उसे स्कूल के पास ले जाना। बट मुलिन बोलता है ये तो सरासर टॉर्चर है, इसलिए वह प्रिंसिपल के पास शिकायत करने जाता है। तो प्रिंसिपल भी उससे प्यार भरी धमकी देता है अगर तुम ये काम नहीं करते तो मैं तुम्हें ग्रेजुएशन होने नहीं दूंगा। और कहता है कि इसके वजह से उनके स्कूल का रेपुटेशन भी बढ़ेगा, इसलिए प्लीज़ तुम कर दो। फिर वो लड़का है कि मेरा नाम कीवो है और मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और कीवो कहता है कि वह अपने ग्रैंडमा के साथ रहता है और वहाँ पे उन दोनों की बहुत ही अच्छी बातें होते हैं, जिसके वजह से वो थोड़ा थोड़ा फ्रेंड भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन वह दोनों बीबीए स्कूल जाता है, जहाँ कीबो को लड़कियाँ देख के बहुत ही बोलने लगता है कि तुम गंदे लड़के क्यों आए हो
और ये लड़का जो हेलमेट पहना वो भी बदसूरत ही होगा तुम्हारे जैसा। तभी मुलीन अपना हेलमेट हटाता है, जिसे देखकर लड़कियां पागल ही हो जाती है। सब कोई खुशी के मारे नाचने लगती है तो पागलों की तरह, और इसकी वजह से न्यूज़ रिपोर्टर उनकी फैमिली से मिलने जाते हैं और जैसे लड़कियां ग्राउंड पे ही पड़ जाती है, जैसे लगता है कि कोई बम फूटा हो। और इधर मलिन के घर के सामने लड़कियों का इतना भीड़ हो जाता है कि उसके फादर और ब्रदर दोनों ही कैंपेन शुरू कर देते हैं, जहां वो मुलिन के पुराने चीज़ें उस लड़कियों को 2000 में बेच रहे होते हैं। और यहाँ पे नोटिस करने की बात यह है कि कोई भी ये नहीं जानना चाहता कि असली मुलिन कहाँ है। और ये सब देख के टीवी से मुलिन को बहुत ही बुरा फील होता है और वो फिर एक छत पे चला जाता है और खड़ा होके सोचने लगता है कि वो इतना सुंदर क्यों है, वो एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकता। और तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता, बट वो उस फ़ोन को नहीं उठाता है और खड़ा ही रहता है। इधर उसके बारे में न्यूज़ पे न्यूज़ चली जा रही होती है और जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा होता है, वहाँ पे एक लड़की रहती है और बोलती है कहीं कूद मत जाना। और जब मुलिन पीछे मुड़ता है तो वह कहता है कि तुम पागल नहीं हुई, मतलब क्यों पागल जैसा बातें क्यों कर रहे हो। और ये कह के वह चला जाती है और मुलिन ये देख के बहुत ही खुश होता है कि पहली बार वो लड़की उसे देख के अब नॉर्मल बिहेव नहीं की और उसे हैंडसम भी नहीं समझी, जिससे उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ से वो कीबो के घर जाता है और वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ और वही रहते थे, इसलिए उसकी ग्रैंड माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो उसके साथ ही रहने लगता है। ऐसे ही करके दिन बीतते जाते हैं और उसका बॉन्डिंग उसके ग्रैंड माँ और कीबो के साथ बहुत ही अच्छा हो जाता है। और फिर नेक्स्ट दिन वह उस स्कूल की बीबीएस स्कूल की सबसे फेमस लड़की अमांडा को इनविटेशन देने जाता है, जहाँ तो अमांडा तो पहले नॉर्मल बिहेवियर करती है और फिर मुलिन के जाने के बाद उसके नोज़ से ब्लड निकलने लगता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लड़कियों ने उनका इनविटेशन मान लिया, जिसके वजह से लड़कों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कुबो और मुलिन दोनों साथ में टिफ़िन करते हैं और इधर मुलिन के मॉम डैड उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं। बट फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुलिन अब ग्रैंड माँ के साथ सीरियल्स देखने लगा है। पहले तो उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, बस धीरे धीरे रहते रहते उसे भी ये सब पसंद आ जाता है और वो भी उन कैरेक्टरों के लिए प्रे करने लगता है। वो जानता है कि ये रियल में नहीं है, फिर भी वह बहुत ही इंजॉय करता है उसे और वो कुबो के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है। बट उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब रहता है, बट वो उसके साथ भी बहुत खुश होता है। और फिर एक दिन ग्रैंड माँ कहती है कि घर में तुम लोग कितना वीडियो गेम खेलोगे, बाहर जाके फिज़िकल एक्टिविटी करो, जिसके वजह से कुबो पहले बोलता है चलो आज बास्केटबॉल खेलने चलते हैं। मुलिन तो पहले घबराता है, फिर मान जाता है। फिर जब वो वहाँ फुटबॉल खेलता है तो मुलिन का पसीना थोड़ा सा एक लड़के पे जा गिरता है, जिसके वजह से वह हैंडसम हो जाता है और सभी लड़कियाँ उसके पीछे पागल हो जाता है। ये देख के कॉप कहता है तुम्हारे पास ये भी जादू है? तो मुलिन कहता है नहीं, ये बस सिर्फ 2 घंटे के ही लिए रहेगा, उसके बाद वह ठीक हो जाएगा। उसके बाद कॉब उधर से थोड़ा सा जाता है और तभी मुलिन अपनी क्रश को देख लेता है और वह उसके पास जाता है और थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। और तभी वहाँ पे कोब आ जाता है और वो बताता है कि वह उसकी फ्रेंड है। फिर वह दोनों बातें करते हैं और फिर वह तीनों ही डिनर करने जाता है, जहाँ मुलिन ये नोटिस करता है कि कुबो और लिली के बीच में एक अलग ही बॉन्डिंग है और वो दोनों जिस बारे में बात कर रहा होता है मुलिन को तो उसका अता पता भी नहीं। और एक दिन का बात रहे तो
वो जब भी उसके साथ बाहर जाता, मुलिन ये नोटिस करता कि सुबुकोव और लिली बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, जिसके वजह से उसे बहुत ही गुस्सा और जेलसी होता है। जिसके बाद वो अपने भाई से बात करता है और कुछ टिप्स मांगता है, जिसपे उसके भाई बोलता है कि पहले तुम उस लड़की के बारे में पता करो कि उसे क्या पसंद है, क्या फेवरेट है और क्या उस खाने में पसंद है, ये सब पसंद करो। तो वैसा ही वो लिख लेता है। उसके बाद वो जब पता करने जाता है तो उसे पता चलता है कुहू को तो ये सब के बारे में पहले से ही पता है। जिसके बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है और वह रोने भी लगता है और दुखी हो जाता है। फिर एक दिन जब वे लोग एक क्लब में जाता है तो कॉप पेटीएम से पैसे निकालने के लिए बाहर चला जाता है। तब मुलिन लिली से कहता है कि क्या तुम कुबो से प्यार करती हो? तो पहले तो वो कुछ नहीं कहती। तो कुलीन कहता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है। पहले तो लिली को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर वह दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। पहले तो कुहू को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ और ये नोटिस करता है कि मुलिन कुछ दिनों से अजीब बिहेवियर कर रहा है। फिर नेक्स्ट दिन वह लड़की अमांडा उसे इनविटेशन देने आती है अपने बर्थडे पार्टी का और एक फ़ोन भी देती है और बोलती है कि मुझे कॉल करना। और इनविटेशन पाके सभी लड़के खुश हो जाते हैं क्योंकि स्कूल का नियम है अगर एक को इनविटेशन दिया जाए तो सभी जाएंगे। तभी मुलिन को एक प्लान आता है और वो अमांडा को फ़ोन करके कुछ कहता है। फिर नेक्स्ट दिन वह पार्टी में जाता है जहाँ कुवो भी जाता है। तो अमांडा तो कुवो को लेके अपने साथ चली जाती है और कुवो सोचता है ये तो मुझे पसंद नहीं करती, ये तो अच्छे लड़कों को पसंद करती है। और तभी हम देखते हैं कि पार्टी में लिली भी आती है और लिली खोजते खोजते कोफ को वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि अमांडा उसे किस कर रही है। अमांडा ने उसे देख लिया था। इधर ये रोते रोते चली जाती है। तभी मुलिन कहता है कि तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था कि कुवो भी सभी लड़कों जैसा है। तभी मुलिन कहता है सभी लड़के ऐसे नहीं होते और उसे पकड़ के हक कर लेता है। तभी वह उसे दूर करके बोलती है कि मैंने तुम्हें हमेशा एक फ्रेंड की तरह देखा और मैं सिर्फ कुवो से ही प्यार करती हूँ। इतना बोल के वह चली जाती है। इतना सब करने के बाद भी मुलिन को कुछ नहीं मिला, जिससे वह बहुत ही दुखी होता है। और तभी उसे कुवो का फ़ोन आता है, बट वो उस फ़ोन को पिक नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही दुखी था। और जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि कुवो को कुछ लड़के मार रहे हैं, बट मुलिन घबरा जाता है और वो उसे नहीं बचाता और फिर उसे लेके घर आता है। और कुवो की इतना बुरा हाल देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है और मन ही मन सोचता है कि ये सब मेरे वजह से ही हुआ और अपना गिल्ट करता है। फिर नेक्स्ट दिन जब वह एक एपिसोड देख रहा होता है तो उसे टीवी में भी कुवो ही दिखाई देता है और बोलता है कि धोखेबाज दोस्त। ये सबसे परेशान होके मुलिन सच बोलने का डिसाइड करता है और वो कुवो को बोलता है कि मैंने ही ये सब किया है। लिली भी तुमसे प्यार करती है और तुम भी उसे लाइक करते हो, बट तुम दोनों को ये बात नहीं पता और ये भी नहीं पता कि मैं भी लिली को प्यार करता हूँ। बट ये सब सुनकर उसे कुवो को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था, अगर तुम मुझे एक बार कह देते तो मैं पीछे हट जाता, बट तुमने तो मुझे धोखा ही दिया। और ये सब कह के वो उस पर थोड़ा चिल्लाने लगता है और कहता है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो मुलिन निराश होकर वहाँ से चला जाता है। पानी में भीगते भीगते अपने घर पहुँचता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसे देख के बहुत खुश होते हैं, बट मुलिन उससे कुछ ना कह के अपने रूम में जाके बंद हो जाता है। और फिर नेक्स्ट दिन जब वह स्कूल जाता है तो उसे थोड़ा भी मज़ा नहीं आता। जब कुवो उसके साथ रहता था तो उसका दिन बहुत ही जल्दी बीत जाता था, बट आज तो उसका समय बीत ही नहीं होता है। और जब वो डिनर में बैठता है तो उसका सैड फेस देख के और उसकी बहुत ही जोक्स करता है, बट मुलिन नहीं हंसता और फिर अपने कमरे में चला जाता है।
फिर उधर उसकी मॉम आती है और उसकी फ्रेंड फ़िश को देती है। तो मुलिन कहता है आपने तो कहा था ये मर गया। तो उसकी मॉम ये रिवील करती है कि ये उनका प्लान था, उसे उस कमरे से बाहर निकाल के स्कूल भेजना और एक नई दुनिया को देखने के लिए। तभी मुलिन कहता है क्यों? तो उसकी मॉम कहती है कि एक पेरेंट्स के लिए सबसे घबराने वाली बात यह है कि जब वो नहीं रहेंगे तो उनके बच्चे कैसे रहेंगे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम बाहर निकलो और इस दुनिया को देखो। इस दुनिया में तुम्हें कुछ बुरे और कुछ अच्छे आदमी भी मिलेंगे। कुछ बुरे तुम्हारा दिल तोड़ेंगे, बट कुछ अच्छे होंगे जो तुमसे बेहद ही प्यार करेंगे। और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि उन खुशियों के सामने वो दुख कुछ भी नहीं था। और ये सब सुन के मुलिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने मॉम को हग कर लेता है और फिर सो जाता है। फिर नेक्स्ट दिन वो अपने फादर के साथ बास्केटबॉल खेलता है और खेलने के बाद वो अपने फादर से पूछता है कि क्या किसी ने भी आज तक हमारे को रिजेक्ट नहीं किया। जिसे सुन के उसके फादर बोलते हैं कि मैं आज तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। जब मेरे पीछे सभी लड़कियाँ पागल थी तो मुझे भी एक लड़की ने रिजेक्ट किया, और जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने कहा बाहरी सुंदरता का कोई भी मोल नहीं है, क्योंकि ये तो उम्र के साथ ख़त्म हो जाएगी और आपके पास सिर्फ रह जाती है इनर ब्यूटी। आप कैसे हैं यही मायने रखता है। तभी उसके फादर कहते हैं कि जब भी तुम किस लड़की से प्यार करो तो सिर्फ उसे ही प्यार करो और उसे चीट मत करो। और यही सब के बीच उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिसका मतलब वो रिजेक्ट करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। इस सब के बाद वो डिसाइड करता है और जाके लिली से मिलता है। उसके बाद सीन वहीं कट होता है और नेक्स्ट सीन में वो कुबो के पास जाता है और उससे बोलता है मुझे सच्ची में तुमसे माफ़ी मांगना है। और वो बोलता है कि इसमें मेरी ही गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती है। जब तुम लिली से प्यार करते हो तो तुम उसे प्रपोज़ क्यों नहीं करते। तब कोबो बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ बट मेरे पास इतना हिम्मत नहीं, और उसे सारी फीलिंग बता देता है। और तभी वो वीडियो कॉल में लिली को दिखाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मुलिन उसे प्रपोज़ नहीं बल्कि सच्चाई बताने गया था। फिर नेक्स्ट सीन में मुलिन और कुबो दोनों पार्टी में जाता है और वहाँ पे सोचता है कि मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं, क्योंकि कोई मेरे जैसा बनना चाहता है और मैं किसी और जैसा। इसलिए वो अपने लाइफ को जीना सीख जाता है। और इधर कुबो और लिली एक दूसरे के हाथ पकड़ लेता है। तभी मुलिन कहता है कि तुम फिर से सोच लो, क्या तुम सच में कुबो के साथ रहना चाहती हो। तो लिली कहती है ऑफ कोर्स। फिर वह दोनों वहाँ से डांस करने के लिए चला जाता है और मुलिन अमांडा से मिलने, जहाँ रिवील होता है कि अमांडा ये सब नाटक इसलिए की थी क्योंकि मुलिन ने उसे ये सब करने के लिए शर्त रखा था कि वह उसके साथ एक ब्लाइंड डेट पे जाएगा। और इधर मुलिन एक लड़की को सुनता है जो कहता है ये हैंडसम, जिसे सुन के उसका दिल धड़कता है, क्योंकि मुलिन को हमेशा से वही लड़कियां पसंद आती है जो उसे एक नज़र में पसंद नहीं करती। और ये इसी के साथ ख़त्म होता है। और यहाँ पे ये मूवी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहर सुंदरता का कोई भी वैल्यू नहीं है, आपकी इनर ब्यूटी को देखा जाता है। और अगर आपको यह मूवी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी वीडियो तो देख लेते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके मुझे बताइए। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।